दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार में सिर्फ एक ही मंत्री ऐसे हैं जो बीते 10 बरस से एक मंत्रालय को संभाल रहे हैं। इस देश के तमाम मंत्रालयों से जुड़े तमाम मंत्री बदल गए। वो रक्षा मंत्री हों, वो वित्त मंत्री हों, वो विदेश मंत्री हों, वो शिक्षा मंत्री हों, वो हेल्थ मिनिस्टर हों, सब बदल गए। लेकिन सड़क मंत्री नितिन गडकरी बीते 10 बरस से सड़क मंत्रालय जरूर चला रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए, 2015 में देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, 2019 में उन्हीं बातों का जिक्र वह कर रहे थे। और 2024 में आज के दिन उन्हीं बातों का जिक्र ठीक वैसे ही कर रहे थे। वही संसद, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री और वही सड़क मंत्री। आज इस बात का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 2015 में टारगेट लिया गया था कि 2020 तक हर हाल में 50% एक्सीडेंट और एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या कम कर देंगे। 2015 में टारगेट था 2020 का, 2019 में टारगेट लिया गया 2024 का, हम खत्म कर देंगे। और आज सड़क मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर जब लोकसभा में सवालों के जवाब दे रहे थे तो उन्होंने माना, हां हमने टारगेट तो लिया था लेकिन यह टारगेट पूरा होता नहीं है। और शायद नया टारगेट उनके मंत्रालय ने 2030 का लिया है। तो हो सकता है 2030 में हम आप दोबारा मिले तो कुछ ऐसी ही बात उसी तर्ज पर कर रहे हों जैसे संसद में आज सड़क मंत्री ने कही। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्ते खट्टे हैं और इन रिश्तों के तहत विपक्ष बहुत शानदार तरीके से नितिन गडकरी को देखता है। और नितिन गडकरी खुद जिन बातों को जिस तरीके से रखते हैं उसमें हर कोई मोहित हो जाता है और वो सोचता है देखिए कितना पारदर्शी मंत्री है, सब कुछ बतला देता है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा कल्पना कीजिए, बीते 10 वर्षों में इस देश के भीतर जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ टैक्स है, जो रोड टैक्स अलग से है, जो सेस अलग से है, जो पेट्रोल डीजल पर सेस की वसूली हुई, जो नई गाड़ियों के खरीदने पर सेस की वसूली की जाती रही, और इस दौर में बात आगे बढ़ते बढ़ते टोल तक आ गई और टोल भी जबरदस्त तरीके से इस दौर में वसूला गया। बीते 10 वर्षों में तकरीबन इस देश में आम लोगों की जेब से जो पैसा इस देश के सड़क पर खर्च हुआ है वो तकरीबन 15 लाख करोड़ का है। यह एक औसत फिगर है। यह 13-14 लाख भी हो सकती है और 18-19 लाख करोड़ भी हो सकती है। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों से पैसे लिए गए और उन सब के बाद इस देश में बीते 10 बरस में रोड एक्सीडेंट में खुद सरकार ने कहा, यानी मंत्री जी ने कहा, 15 लाख लोगों की मौत हो गई है। यानी एक गजब की परिस्थिति इस देश के भीतर में है कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस देश के रोड एक्सीडेंट को लेकर अगर इस देश के मंत्री कहें कि दरअसल जरूरी है कि लोग कानून का सम्मान पहले करना सीख लें, सामाजिक व्यवहार वो बदल लें, मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। और उसकी वजह बताई जा रही है, सड़क जो बनाए जाते हैं उसमें जो ठेकेदार होता है वो बड़ा नाकाबिल होता है और चूंकि उसने कम बिड लगाई होती है इसीलिए उसको हम चुन लेते हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी? क्या हत्या करने वाले से पूछा जाए कि तुम कानून का सम्मान क्यों नहीं करते हो? कानून का सम्मान करना सीख लो। क्या पुलिस ये सिखाने निकलती है? इस देश के भीतर में बीते 10 वर्षों का कच्चा चिट्ठा हमको लगता है आज आपको जानना चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले देश के सड़क मंत्री की इस बात पर आपको गौर करना होगा जहां वो खुले तौर पर कहते हैं, हां लगातार एक्सीडेंट्स बढ़े हैं लेकिन हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि अब एक्सीडेंट के बाद जो इलाज हो वहां पर कैशलेस की व्यवस्था हो जाए।
क्योंकि एक तो एक्सीडेंट और उसके बाद अस्पताल में, यानी सड़क मंत्री को फिक्र है कि कैशलेस ट्रीटमेंट तो मिल जाए। पहले बात सुन लीजिए, तब एक एक करके हर पन्ने को खोला जाएगा। हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कोऑर्डिनेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। कुछ ऐसा ही जिक्र 2015 में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया को लेकर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई थी। उस वक्त भी सड़क मंत्री नितिन गडकरी थे, तो वो जानकारी दे रहे थे और आंकड़ों के लिहाज से ठीक वैसी ही जानकारी दे रहे थे जैसे वो आज दे रहे हैं। हमें लगता है इस 10 बरस के सफर में 2015 में 5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, 1,46,000 लोगों की मौत होती है, 4 लाख से ज्यादा लोग घायल होते हैं। उस वक्त भी भाषण देते हुए कहा गया था कि गाड़ियां बढ़ गई हैं। उस वक्त भी कहा गया था कि दरअसल पुअर ड्राइविंग ट्रेनिंग है। उस वक्त भी कहा गया था भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। उस वक्त भी कहा गया था कि रोड इंजीनियरिंग के डिफेक्ट्स हैं। और अब 2024 में इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए यह बताया गया कि दरअसल अब मरने वालों की तादाद 1,72,000 हो गई है, यानी 1,46,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई। रोड एक्सीडेंट कमोवेश 5 लाख के इर्द गिर्द ही हैं और घायलों की तादाद भी इस दौर में 4.5 लाख को पार कर गई है। उस वक्त भी जानकारी कही गई थी कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट तमिलनाडु में होते हैं। इस बार भी कहा गया सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट तमिलनाडु में होते हैं। उस वक्त भी कहा गया था सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद उत्तर प्रदेश में होती है। इस बार भी कहा गया सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद उत्तर प्रदेश में है। उस वक्त भी कहा गया था कि सिटीज में सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में और उसके बाद बेंगलोर में और फिर जयपुर में। इस वक्त भी कहा गया दिल्ली में, बेंगलोर में, जयपुर में। कितने मरे, क्या मरे, इस पे मत जाइए, कुछ भी नहीं बदला। और इस परिस्थिति में आप क्या कुछ कर रहे थे? आपसे सरकार सेस लेती है, टैक्स लेती है, बजट एलोकेशन होता है, पेट्रोल डीजल में सेस लगाया जाता है, गाड़ियां खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लिया जाता है, और इन सब से हटकर रोड का टैक्स बिल्कुल अलग है। ये अगर जोड़ते चले जाइएगा तो हो सकता है आपकी आंखों की नींद उड़ जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें खुद प्रधानमंत्री उस दिशा में क्या नहीं देखते हैं? क्या वाकई यह स्थिति है कि एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ नितिन गडकरी, हम लोग दो दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सरकार तो वैसे ही चल रही है। और कहा जाता है कि सबसे काबिल मोदी सरकार में कोई मंत्री है तो नितिन गडकरी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बातें कह देते हैं। तो फिर पार्लियामेंट के पुराने डॉक्यूमेंट्स को उठाइए, भाषणों को उठाइए, हो सके तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, उसमें लोकसभा लिखिए, 2015 लिखिए, नितिन गडकरी का भाषण लिखिए, 2019 में ऐसा ही कीजिए और आज के भाषण में भी कीजिए। सब कुछ आपको सेम मिलेगा, कुछ भी आपको बदला हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तर्क वो देते हैं जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर सरकार किस लिए चल रही है और सरकार का इन सब के बीच काम क्या है? उन्होंने खुद कहा रोड सेफ्टी को लेकर उस पर हम आए, उससे पहले लगता है एक एक आपकी जेब से इस दौर में जो निकाला गया उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कितना पैसा सरकार किस तरीके से लेती है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पर 46,530 करोड़ रुपए का कलेक्शन सरकार कर रही है, इस बजट में उसने बतलाया।
और यह भी बतलाया कि हम रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे पर 2,77,830 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यह जो 2,77,830 करोड़ है, यह भी टैक्स पेयर के पैसे से, और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लिया गया वह भी आपसे डायरेक्ट अलग अलग माध्यमों से 46,530 करोड़ रुपए लिया गया। ट्रांसपोर्ट सर्विस अलग से ली जाती है 31,705 करोड़ की। यह हम सिर्फ इस बार का आपको बजट का हिस्सा बता रहे हैं जो 2024-20 का है। अगर आप पिछले बरस का जानना चाहते हैं तो उस वक्त जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था वो 45,400 करोड़ का था। और इतना ही नहीं, हर चीज पर टैक्स था। 4 पहिया गाड़ी खरीदिएगा, हैवी व्हीकल्स खरीदिएगा, उसमें 1200 सीसी तक में अलग अलग, 1200 सीसी से ज्यादा में और अलग, और कुल मिला के 1 से 4% उसमें भी सेस लगता है। और यह परिस्थिति लगातार रही कि उससे पहले के बरस में अगर आप चले जाइएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां भी लगभग 42,913 करोड़ रुपए सेस के तौर पर वसूली गए। इन सबको जोड़कर उससे पहले हमें लगता है एक चीज और जानना चाहिए। जब सड़कें बड़ी शानदार बन रही हैं और सड़कों में गड़बड़ी भी हो रही है, खुद सड़क मंत्री कह रहे हैं, तो फिर आप टोल क्यों लेते हैं? टोल की वसूली जो है 2023-24 में 64,809 करोड़, पिछले बरस 48,028 करोड़, उससे पिछले बरस 33,907 करोड़, उससे पिछले बरस 27,923 करोड़, उससे पहले 27,637 करोड़, यानी 5 बरस 2019 से लेकर अभी तक 2,02,304 करोड़ रुपए टोल से वसूले गए। उससे पहले के 3 सालों में 1,16,000 करोड़ रुपए टोल से वसूली गए। इसी तरीके से एक आंकड़ा सेस का भी निकल कर आता है कि सेस से भी जितनी बड़ी वसूली हुई, और इसके साथ यह भी निकलता है कि सेस है, टोल टैक्स है, और अलग अलग तरीके से जो भी वसूली सरकार अपने तौर पर करती है वो बहुत साफ तौर पर बतलाती है। तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए जनता से 10 सालों में ले लिए गए। 15 लाख लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? और सरकार जिक्र कर रही है कि देखिए हम कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे। तो जो गलत ठेकेदार था, 2015 में भी इस बात का जिक्र था, इसको भी सुनना चाहिए कि जो लोएस्ट बिड होती है वो गड़बड़ी कर जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? बीते 10 वर्षों से एक ही बात उसी पार्लियामेंट के भीतर, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के भीतर जाइएगा तो आपको मिल जाएगी, वही भाषण सुनाई देगा जो आज कहा गया। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब मोदी सरकार चलती कैसे है, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन परिस्थिति कुछ हो नहीं सकती है। 2014 में जब यह सरकार आई तो उस समय जो बजट था वो 28,881 करोड़ का था। पहली बार उस समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, अब वो नहीं है। 2015 में पहली बार 42,913 करोड़, 42,913 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन किया गया, और एक झटके में यानी 14,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए। वो पैसा कहां से आएगा? इसके लिए टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेकर आया गया और कहा गया कि देखिए जो भी प्रोजेक्ट रोड को लेकर है उसमें पैसा तो चाहिए होगा, और हम कमाल का काम करेंगे, हाईवे बना देंगे, सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट को लेकर आएंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे, 6 लेन जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बनाया गया था उसमें 6 लेन करेंगे, 2 लेन भी हाईवे में क्रिएट करेंगे। सब कुछ तो कर दिया गया, क्योंकि आज की तारीख में वो 42,913 करोड़ रुपए का बजट बढ़ते बढ़ते इस बरस 2,77,830 करोड़ का हो गया। लेकिन इतनी सड़कें इस देश के भीतर में बनती चली गई, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका, और वो पैसा जनता के बीच से ही निकलकर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स, जो रोड टैक्स लिया जाता है, वो कर्नाटक में लिया जाता है। हर राज्य में अलग से है, सेंटर का अलग है, राज्य का अलग है,
उत्तर प्रदेश के भीतर अगर सबसे ज्यादा लोगों की मौत एक्सीडेंट में हुई है, जिसका जिक्र किया गया, तो वहां सड़क तो दूर, गाड़ियों पर भी टैक्स आप देते हैं। मसलन आप मोपेड खरीदते हैं तो 150 रुपए देते हैं। आप 20,000 रुपए की गाड़ी खरीदेंगे, कोई भी दुपहिया होगी, उस पर 2% देंगे। दुपहिया में अगर 60,000 तक का दुपहिया लेंगे, दो व्हीलर टू व्हीलर 4% देंगे। और अगर वो 2 लाख से ऊपर होगा तो 8% देंगे। और अगर गाड़ी खरीद रहे हैं 10 लाख से ऊपर, तो आपको 8% टैक्स देना है। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी है तो 10% टैक्स देना है। गाड़ी में टैक्स, सड़क में टैक्स, सड़क में चलने में टैक्स, और इन सब के बीच बजट एलोकेशन अलग से, सेस पेट्रोल डीजल में अलग से। और ये सारी परिस्थितियों के बीच आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी भर है कि हम आपको अब कैशलेस देने वाले हैं। यानी जोड़ते चले जाइएगा मौत के साथ इस देश के बजट को, तो करोड़ों रुपए एक मौत के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 15 लाख मौत और 15 लाख करोड़ रुपए इस दौर में सड़कों पे ही खर्च कर दिए गए, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि यह एक पूरा बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल के दायरे में आप यह मत देखिए कि आपको चलना घूमना कितना आसान या सस्ता हुआ है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सड़क मंत्री जब यह कहते हैं, देखिए मैं दुनिया के तमाम जगहों पर जाता हूं तो मैं खुद मुंह छुपाता हूं कि बताइए भारत में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हो सकता है पार्लियामेंट के भीतर सुनने वालों को अच्छा लगा, वो हंसी ठहाका भी लगाने लगे, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन सोचिए इस देश के भीतर 15 लाख परिवारों के भीतर क्या बीत रही होगी, जिनके घर का कोई परिजन एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो गई होगी। लेकिन फिर भी आज तो दिन नितिन गडकरी जी का है, तो उन्हीं की बात सुनिए। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे आपके सहयोग से। तो देश के केंद्रीय सड़क मंत्री चाहे जो भी सोचें और जो भी कहें, लेकिन आज जो उन्होंने आंकड़े दिए और ये बताया कि दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते बरस 23,000 लोगों की मौत हो गई एक्सीडेंट से। लगभग 18,000 लोगों की मौत तमिलनाडु में हुई, महाराष्ट्र में 15,000 लोगों की मौत हुई, मध्य प्रदेश में 13,000 लोगों की मौत हुई। सिटीज में दिल्ली 1,400 लोग एक बरस में मर गए, बेंगलोर में 915 डेथ्स हो गई, जयपुर में 850 की डेथ हो गई। ये सारे वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड में पुलिस थानों में दर्ज हैं। और औसतन एनजीओ के अलग अलग रिपोर्ट बतलाती है कि दरअसल थाने तक दर्ज होने की परिस्थिति में जिनकी मौत हुई एक्सीडेंट से, वो दरअसल सिर्फ उनका रेशियो जो है वो 60% ही हो पाता है, 40% कहां। यानी कितनी बड़ी तादाद में मौत हो रही है। एक तरफ मौत का सिलसिला और दूसरी तरफ टोल से वसूली तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए, सेस से वसूली 3,70,000 करोड़ रुपए। जो अलग अलग पेट्रोल डीजल पर सेस लगता रहा वो 1,70,000 करोड़, वो अलग से। नई गाड़ियां खरीदने के ऊपर वह भी 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए अलग से। हर चीज में सेस लगाते लगाते आखिरी सच आप ये जान लीजिए कि इस देश में हर घंटे या हर दिन लीजिए, उसको आप जोड़ लीजिए, हर दिन तकरीबन 428 मौतें एक्सीडेंट की वजह से होती है। और हर दिन सरकार आपकी जेब से तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए निकाल लेती है। इन्हीं सड़क को बनाने से लेकर सुरक्षा देने, बेहतरीन तरीके से सफर करवाने या सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी सरकार का गणित है, वो सब 7,200 करोड़ प्रतिदिन का है और मौत 428 प्रतिदिन की है। ये सच है। और पार्लियामेंट वही, उसी पार्लियामेंट में वही मंत्री, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री, वही बातों का जिक्र 2019 में, उन्हीं बातों का जिक्र 2015 में।
तालियां नहीं बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।